हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीड्स के बारे में, सीड्स और उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सीड्स से पहले मैं आपको बता दूं कि सीड्स के पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन ऐसा एक टर्म है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, फ्यूजन होता है उनका न्यूक्लियाई का, तब जाकर हमारे बनते हैं सीड्स। ठीक है, तो ये था सीड्स का थोड़ा सा एक इंट्रो। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीड्स होता क्या है। सीड्स इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइज हो जाता है, तब बनता है सीड्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर ओव्यूल। और इसके एक टाइनी लिविंग प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है। डॉर्मेंट स्टेज का मतलब होता है कि वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, जब तक उसे अपने अच्छे कंडीशंस नहीं मिल जाते तब तक वो होता है डॉर्मेंट स्टेज में। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो जर्मिनेट करने लग जाता है, तब वो कैसे जर्मिनेट करता है ना, उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि अच्छा वाटर कंटेंट उसको अगर अच्छा मिलता हो, सनलाइट वगैरह उसको सब अच्छा मिलता हो, तब जाकर वो ग्रोथ करना चालू करता है। तब तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। एंड द एम्ब्रियो कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस और टेम्परेचर, ड्रॉट एंड एक्सेट्रा। तब तक सीड क्या करता है कि वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है और जितने भी अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं वो उनके साथ ही खड़ा रहता है। ठीक है, ये थे सीड के बारे में कुछ हमने अभी समझा। अब सीड्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोकोटिलेडोनस, दूसरा होता है डाइकोटिलेडोनस, या फिर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स भी हम बोल सकते हैं। मोनोकॉट्स क्या होता है? मोनोकॉट्स जो होता है उनका एक वन कॉटिलेडन होता है सीड में। ठीक है, और डाइकोटिलेडन्स वो होते हैं जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, आप फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और मोनोकॉट्स वो होते हैं जो कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और डाइकॉट्स वो होते हैं जिनका टैप रूट सिस्टम होता है। ठीक है, इससे पहले आपने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो उससे आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन सा मोनोकॉट्स होता है, कौन सा डाइकॉट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर दो डायग्राम दे रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टू डायग्राम्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। आगे भी जाकर मैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में और अच्छे से समझाऊंगी, और उसका डायग्राम भी है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर ये दोनों भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इन दोनों डायग्राम्स में से। इस डायग्राम में हमें पूरा पता चल रहा है कि जिसमें एक वन कॉटिलेडन है और दूसरे में टू कॉटिलेडन्स हैं। ठीक है, फिर अभी उसके बाद आते हैं हम डाइकॉट सीड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो डाइकॉट सीड का हम लोग अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो डाइकॉट सीड का सबसे पहले हार्ड कवरिंग होता है। ठीक है, हार्ड कवरिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, सीड कोट जो होता है उसका नाम होता है टेस्टा। ठीक है, टेस्टा इज द आउटर कवरिंग ऑफ द डाइकॉट सीड। एंड नेक्स्ट कम्स टू इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब चीज़ का। तो फंक्शन है इसका, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम इंजुरीज। ठीक है, क्योंकि सीड कोट हार्ड होता है। फिर उसके बाद आता है हिलम। हिलम क्या होता है कि ये जो आपको वाइट बीच में दिख रहा होगा ना, वाइट पोर्शन, वो होता है हिलम। ठीक है, ये एक स्कार होता है, हर डाइकॉट सीड में ये होता है। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइकॉट सीड एज इट इज़ द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्स। ठीक है, ओव्यूल में जो पोलन ट्यूब एंटर करता है ना, वो ओपनिंग जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और यहाँ पर इसका फंक्शन भी वही लिखा है कि जब इसको सोक कर लेते हैं तब वाटर एब्जॉर्ब भी यहीं से होता है। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। अब आता है मोनोकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड में हमने यहाँ पे ले रखा है फॉर एग्जाम्पल मेज ग्रेन। ठीक है, दोनों मोनोकॉट एंड डाइकॉट का जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। ठीक है, जैसे इसका है पहले कि इसका जो फ्रूट वॉल होता है और सीड कोट होता है, दोनों फ्यूज्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक एल्यूरॉन लेयर होता है। एल्यूरॉन लेयर क्या है? वो जो एल्यूरॉन लेयर है वो होता है इसका आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड थर्ड क्या है हमारा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो सिंगल कॉटिलेडन में ही होता है। तो इसका जो सिंगल कॉटिलेडन है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? स्कूटेलम, रेडिकल, प्लूम्यूल। ठीक है, आप यहाँ पर फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि स्कूटेलम कहाँ है, रेडिकल कहाँ है, प्लूम्यूल कहाँ है, और वो बनाता है हमारा एम्ब्रियो। फिर उसके बाद आता है कोलोराइजा। कोलोराइजा होता है हमारा प्रोटेक्टिव शीट, जो कि होता है रेडिकल के पास में। वो क्या करता है? रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। एंड कोलेप्टाइल जो होता है वो प्रोटेक्टिव शीट है, जो कि प्लूम्यूल के ऊपर रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को। तो अब यहाँ पर हमारा सीड का स्ट्रक्चर, जो टाइप्स वगैरह खत्म होकर हम अब पढ़ते हैं जर्मिनेशन पर। जर्मिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीड चैप्टर का। तो जर्मिनेशन होता क्या है? जर्मिनेशन मतलब कि सीड जो है जब वो अपने डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, ठीक है, जब वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको हम बोल सकते हैं सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, लेकिन जब अब वो जर्मिनेट करने के लिए फुल रेडी हो चुका है, तो उसका क्या मतलब होता है?
द ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम सीड इनटू अ सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। जब वो सीड से सीडलिंग बनने जा रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। लेकिन जब वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है हम उस पीरियड को बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी क्या है, वो स्टेट, वो पीरियड जहाँ पर जो सीड्स होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। उनमें कोई भी फेवरेबल कंडीशंस उन्हें नहीं मिलते, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। या फिर क्या होता है कि इनका जो सीड कोट होता है ना वो हो जाता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब कि ना वाटर अंदर जा सकता है ना कोई मिनरल्स एंड विटामिन अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो लैक ऑफ सप्लाई हो जाती है एंड सीड जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में ही रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सीड डॉर्मेंसी का, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आते हैं कि कंडीशंस, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। पहला आता है वाटर, ठीक है, कि वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच एसेंशियल एंड एक्सेस ऑफ वाटर ऑल्सो कैन बी वेरी मच फैटल टू द सीड। एंड नेक्स्ट कम्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें पता है कि एरेशन ऑफ द सॉइल जो है वो बहुत ही एब्सोल्युटली नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए मिलता रहे सीड को। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का यहाँ पर हमें बोल रखा है कि मॉडरेट वार्म टेम्परेचर होना चाहिए फॉर अ सीड टू ग्रो, जो कि है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये फेवरेबल टेम्परेचर है फॉर द जर्मिनेशन, जो कि हमारा मॉडरेट वार्म टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो 3 कंडीशंस है दीज आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट, वरना क्या होता है सीड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर एंड वाटर। फिर हमारा आता है अब टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के हम लोग को जर्मिनेशन मिलते हैं। एक है हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन, दूसरा है हमारा एपिजियल जर्मिनेशन। तो अब ये दोनों होता क्या है। हाइपोजियल जर्मिनेशन वो होता है जहाँ पर आपको फोटो में देखकर पूरा डिफरेंस पता चल रहा हो कि हाइपोजियल क्या होता है और एपिजियल क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोजियल का मतलब ये होता है वो जर्मिनेशन जब कॉटिलेडन्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। और एपिजियल क्या होता है कि कॉटिलेडन्स जो हैं वो अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहे हैं। ये है मेजर डिफरेंस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपिजियल जर्मिनेशन। तो अब इनसे 2 वर्ड्स निकल कर आते हैं कि एक होता है हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का मतलब होता है वो रीजन, ठीक है, जहाँ पर वो रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडस एंड द प्लूम्यूल, ठीक है। अगर आप एपिजियल जर्मिनेशन का फोटो देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो कॉटिलेडस हैं जो उसका एक्सिस है, ठीक है, जहाँ पर कॉटिलेडन्स और प्लूमल अटैच हो रहा है, ठीक है, वो जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। और हाइपोकोटाइल क्या होता है कि जहाँ पर जो रीजन है वो ये एक्सिस का और कॉटिलेडन्स का, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है कि कौन सा हाइपोकोटाइल है, जो कौन सा एपिकोटाइल है, ठीक है। तो इन्हीं से बनता है हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि एपिकोटाइल जो है वो फटाफट एलोंगेट हो जाता है, लेकिन एपिजियल में क्या है हाइपोकोटाइल फास्टर एलोंगेट नहीं कर पाता है, ठीक है। और दोनों में ही जो हाइपोजियल में एपिकोटाइल फास्टर एलोंगेट करता है और एपिजियल में हाइपोकोटाइल फास्टर एलोंगेट करता है, ठीक है। और ये हाइपोजियल जर्मिनेशन हमें देखने को किस में मिलता है, ज़्यादातर ये परफॉर्म होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन इन द मोनोकॉटिलेडनस सीड्स, या फिर हम बोल सकते हैं मोनोकॉट्स। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे जैसे कोकोनट एंड ग्राम। एंड एपिजियल जो है वो कॉटिलेडन्स जो होते हैं जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज कॉटिलेडोनरी लीव्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और एपिजियल जो जर्मिनेशन होता है वो हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर डाइकॉट सीड्स में, ठीक है। और ये था हमारा डिफरेंस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपिजियल जर्मिनेशन। इनके अलावा और एक जर्मिनेशन प्रोसेस होता है जो कि होता है विविपैरस जर्मिनेशन। उसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है कि जैसे कि ना सीड बहुत बार क्या होता है ना कि वो फ्रूट के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं विविपैरस जर्मिनेशन, कि जब सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करता है और वो पेरेंट प्लांट से ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ अटैच्ड रहता है सीड। तो ये जो सीड जर्मिनेशन होता है ना इसको हम बोलते हैं विविपैरस जर्मिनेशन। इसके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये दिया होता है और नहीं भी दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सीड्स एंड जर्मिनेशन का बहुत ही छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो मैं शॉर्ट्स का एक वीडियो डालूंगी उसमें मैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इसमें से और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वो सब मैं उसमें डालूंगी, और आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये PDF वगैरह नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड अगर आप
आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।